एक दिन श्री कृष्ण आराम से बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे। उन्हें लगा कि उनके आसपास के लोगों में थोड़ा थोड़ा अहंकार आ गया है। किसी को अपनी गति पर गर्व है, किसी को अपने सौंदर्य पर, तो किसी को अपनी शक्ति पर। यहाँ तक कि गरुड़ देव को अपने सबसे तेज होने का और उनकी पत्नी को अपने सबसे प्रिय, सबसे सुंदर होने का। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि जब अहंकार बढ़ता है तो उसका उपचार जरूरी होता है। और हमेशा की तरह उन्होंने याद किया उसे, जो हर युग में, हर संकट में उनके साथ खड़ा रहा, अंजनी पुत्र हनुमान। लेकिन इस बार श्री कृष्ण अपने महल में बैठे थे श्री राम के रूप में, और उनके पास एक स्त्री भी बैठी थी। फिर उन्होंने गरुड़ को बुलाया। गरुड़ का सीना तना हुआ था, पंखों में तेजी थी, आंखों में गर्व। श्री राम ने कहा, गरुड़, हिमालय के पास हनुमान ध्यान में है, उन्हें बुला लाओ। कह देना राम ने याद किया है। गरुड़ क्षण भर में उड़ पड़े। हिमालय, जहां समय भी धीरे चलता है, वहां हनुमान बैठे थे, आंखें बंद, होठों पर बस एक ही नाम। गरुड़ पहुंचे और बोले, प्रभु ने बुलाया है। हनुमान ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, आप जाइए, मैं नाम जब पूरा करके आता हूं। गरुड़ को लगा काम तो हो गया, लेकिन जाते जाते वो रुक गए और बोले, आप तो अब वृद्ध हो चुके हैं, मैं आपको अपनी पीठ पर ले चलता हूं। हनुमान और भी मुस्कुराए, चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं आ जाऊंगा। गरुड़ लौट आए, लेकिन जैसे ही द्वारका पहुंचे उनके भीतर सब कुछ हिल गया, क्योंकि वहां पहले से हनुमान खड़े थे। सन्नाटा छा गया। गरुड़ के मन में एक ही सवाल, मैं तो पूरी शक्ति से लौटा था, फिर ये मुझसे पहले कैसे पहुंच गए? गरुड़ नहीं जानते थे कि हनुमान पवन पुत्र ऐसे ही नहीं कहलाते। वे जिस क्षण द्वारका पहुंचे थे, उसे महादेव के सिवा देख पाना लगभग असंभव था। हनुमान ने श्री राम को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, माता सीता कहाँ है और ये कौन है जो आपके पास बैठी हैं? बस उसी क्षण अहंकार टूट गया, सबसे सुंदर और सबसे प्रिय होने का। लेकिन डर अभी बाकी था। गरुड़ के मन में अचानक खलबली मची। राजद्वार पर सुदर्शन चक्र था, उसने इन्हें रोका क्यों नहीं, और है कहां वो? तभी श्री राम बोले, हनुमान, मेरा सुदर्शन चक्र कहां है? अगले ही क्षण हनुमान अपने मुख से सुदर्शन चक्र निकालते हैं और सहज भाव से कहते हैं, प्रभु, ये मुझे आपके पास आने से रोक रहा था और मुझे थोड़ी भूख भी लग रही थी। गरुड़ कांप गए। जिस सुदर्शन चक्र को पूरा ब्रह्मांड अजेय मानता है, जिसे अपराजित शक्ति कहा जाता है, वो हनुमान के मुख में दबा हुआ था, क्योंकि उस चक्र को भी थोड़ा घमंड हो गया था। और तभी याद आया, आपन तेज संहारो आपे। अहंकार चाहे किसी का भी हो, अंत में टूटता जरूर है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें, जय श्री राम।